जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेक्शन होते होते क्यों रह जाता है, क्यों आपके टेस्ट कभी क्लियर हो जाते हैं, कभी नहीं हो पाते हैं, क्यों कभी आप 1 नंबर से या 2 नंबर से रह जाते हो या फिर फाइनल मेरिट में बाहर हो जाते हो, या आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन सभी बातों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए, वो है डेडिकेशन। अपने आप को पूरी तरह समर्पित करना होगा आपको, किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो। और आपकी मिस्टेक कहाँ होती है? मिस्टेक होती है जैसे आप तैयारी करनी शुरू कर दी, तो आप अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपने मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दिया, तो ऐसा है अगर आप पूरे दिन ही मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, यानी कि अगले 10-15 दिन आप सोच रहे हो कि महीने भर में पहले मैथमेटिक्स पूरा करूँ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद जीके, उसके बाद इंग्लिश, इस तरीके से अगर आप पूरा करने की सोचते हो तो ये तैयारी करने का बिल्कुल गलत तरीका है। आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना है और हर रोज़ पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है। टाइम फिक्स कीजिए, जैसे आपको 10 घंटे पढ़ने हैं तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसके लिए आप 3 घंटे रख सकते हो या 4 घंटे रख सकते हो। 10 घंटे में से आपने रख लिए, मान लीजिए 3 घंटे रख लिए मैथमेटिक्स के लिए। किसी की इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश के लिए भी उन्होंने 3 घंटे रख लिए, 6 घंटे हो गए। जीके के लिए उन्होंने 2 घंटे, या उसके मान लो 2 घंटे जीके के लिए रख लिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आधा घंटा सफिशिएंट है, और रीजनिंग के लिए आप 1 घंटा या 1.5 घंटा आप अपने अकॉर्डिंग, जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। 10 घंटे पढ़ सकते हो या 7 घंटे, 8 घंटे, तो उसी तरीके से आप डिवाइड कीजिए हर चीज़ को। रोज़ाना अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहे हो ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है। और कुछ भी काम होता है ना, वो समय आने पे होता है। ऐसा नहीं आप एक ही दिन में तैयारी कर जाओगे। कोई भी तैयारी करने वाला होता है ना, तो उसकी जो तैयारी होती है एक्सट्रीम लेवल की, वो ऐसे नहीं होती है। वो हर रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करता है, जिसकी वजह से एक दिन वो लगभग सब चीज़ें कवर कर लेता है। आप अगर किसी अंधेरे रास्ते में चलते हैं और आपके हाथ में एक लालटेन है, तो आप को जो आपकी मंजिल है वो दिखाई नहीं देगी, ना ही पूरा रास्ता दिखाई देगा। आप लालटेन को लेकर चलते रहिए, जितना आगे जाते जाओगे रास्ता आपको दिखता रहेगा, आप आगे बढ़ते रहोगे। उसी तरीके से आपकी तैयारी है। अगर आप तैयारी करते हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे को ये सब्जेक्ट में दिक्कत है या इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, या मेरे को इंग्लिश नहीं आती, या मेरे को मैथमेटिक्स नहीं आता। तो इस तरीके से आप अपने विचार बिल्कुल मत रखिए। आप शुरू तो कीजिए। जैसे शुरू करोगे, जैसे मैंने बताया कि लालटेन लेकर अगर अंधेरे में चल रहे हो, तो ये अंधेरा ही है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो उसको लेकर चलो, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे रास्ता आपको दिखता जाएगा। तो अगर आप कोशिश करोगे या शुरुआत कर दोगे, तो धीरे धीरे आपको रास्ता दिखने लगेगा। और अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ते हो, एक्चुअल में होता क्या है, देखो, होता ये है कि तैयारी शुरू कर दी जोश जोश में, जैसे कोई नोटिफिकेशन आया, आपने तैयारी शुरू कर दी और ज़बरदस्त तरीके से शुरू कर दी, और अपने आप से प्रॉमिस भी किया कि आज से ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और उसके बावजूद भी आप अपनी तैयारियों को रेगुलर नहीं रख पाते हैं, इतने प्रॉमिस करने के बावजूद भी। यानी कि 5 दिन या 10 दिन आप रेगुलर खूब अच्छे से करेंगे, लेकिन उसके बाद आपका जो मोटिवेशन है वो डाउन आ जाता है। उसके बाद आप वो रेगुलरिटी नहीं रख पाते हो। क्यों नहीं रख पाते हो? एक बार इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो टारगेट है ना, उसको आपने इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना है। आपको लगता है, आपको पता है कि आपको जॉब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और आपको जॉब पानी बहुत ज़रूरी है। आपकी फैमिली की कुछ रिक्वायरमेंट है, उनको पूरी करने के लिए आपको जॉब ज़रूरी है। लेकिन ये आपको तभी याद आती है या तो आप रिज़ल्ट में बाहर हो जाते हो, उस टाइम आप खुद से प्रॉमिस करते हो कि आगे से मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगी। कोई भी लड़की होती है, लड़का होता है, उसी तरीके से। और उसके बाद आगे से हर रोज़ पढ़ाई करेंगे, अब की बार ऐसी पढ़ाई करेंगे, वैसी पढ़ाई करेंगे, ये सब बातें सोचते हैं। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वही 10 दिन या 15 दिन तक, बस उसके बाद फिर वो जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद का मोटिवेशन आपको खुद ही जागृत करना होगा। आपका जो लक्ष्य है वो आपके जो बाकी काम है उनसे आगे रखना होगा हर चीज़ को। सिर्फ कुछ दिन के लिए अगर आप 5 से 6 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, तो आप एक नहीं, जितने भी एग्ज़ाम आएंगे ना, मैक्सिमम आप क्लियर करोगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको समर्पित करना होगा खुद को। 5 से 6 महीने के लिए पूरी तरीके से खुद को समर्पित करना होगा, तब जाके आपको सक्सेस मिल पाएगी। सक्सेस ऐसे ही नहीं मिलती है भाई। तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए और हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए।
टाइम मैनेज कर लीजिए। तो अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं कैंडिडेट जो एग्ज़ाम पास आते ही तैयारी शुरू करते हैं, 1 महीने में या 2 महीने में पता नहीं क्या कर देंगे और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। वही होते हैं जो फाइनल में 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम से स्टार्ट नहीं की। और सिलेक्शन वो ले पाते हैं जिन्होंने रेगुलर काफ़ी दिन से तैयारी जारी रखी थी। तो आपने एक कहावत सुनी होगी कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। यानी कि काम को धीरे धीरे करना चाहिए। और माली है, अगर वो एक पेड़ में 100 घड़े एक साथ डाल देता है पानी के, तो ऐसा नहीं वो फल दे देगा, और जब उसका टाइम आएगा तभी वो फल देगा। तो धीरे धीरे हर रोज़ पानी डालता रहेगा तो टाइम आने पर अपने आप फल देगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी डालने से ज़्यादा जल्दी फल दे देगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरीके से आपको भी हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। छोटे छोटे टारगेट, मतलब जैसे आपने हर रोज़ के टारगेट फिक्स कर लिए, किसी दिन आप नहीं पढ़ पाए तो उसके बजाय आप वीकली टारगेट फिक्स कीजिए कि 1 वीक में मुझे यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। किसी दिन आप मान लो 2 घंटे या 3 घंटे कम पढ़ पाते हो, तो उन 2-3 घंटों को किसी और दिन कवर कर लो उसी वीक में। उस वीक का टारगेट ख़त्म होने तक, वो वीक जब ख़त्म होगा उस टाइम तक उस वीक का टारगेट आपका पूरा होना चाहिए। तो ये टारगेट छोटे छोटे फिक्स कीजिए, तब जाकर आप जैसे फाइनल जैसे तैयारी आपकी होगी पूरी, उस टाइम तक आप इतनी नॉलेज पा चुके होंगे कि आपके सामने कोई भी पेपर अगर आपको उठा के दे दिया जाए तो वो आप आसानी से क्लियर कर जाओगे। तो सफलता का मूल मंत्र है डेडिकेशन के साथ मेहनत करते रहना। तो अभी इसी बात के साथ विदा लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कुछ नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।